गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं हूँ पायल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पायल की दुनिया में। और ये देखिए अभी सो रहा है बाबू, लेट नाइट से सोया था। अब बाबू को जा रहे हैं जगा करके। और ये देखिए ब्रश कराए, नाश्ता कराए, स्नान कराए, आए हैं जगह है। बाबू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबू। आज अभी बाबू ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करके फिर बाबू नहाएंगे। बाबू का भी ब्रश हो गया और मैं जा रही हूँ एप्पल काट करके बाबू को देने के लिए, ताकि बाबू स्नान करने से पहले एप्पल खा ले। डेली तो मैं बेदम भिगोया करती थी, लेकिन आज मैं भूल गई हूँ। तो अभी पहले एप्पल खिलाती हूँ, फिर उसके बाद बाबू को नहवाऊंगी। अभी बाबू को दे दी हूँ एप्पल, बाबू अभी एप्पल खाएंगे, फिर उसके बाद खा दीजिए एप्पल जल्दी से। और फिर फटाफट बाबू को नहवा देंगे। गाइस, जब तक बाबू एप्पल खा रहा है तब तक बाबू के नहवाने के लिए मैं पानी गर्म कर ले रही हूँ। इसमें नीम पत्ती डालती हूँ मैं डेली धो करके। नीम के पानी से मैं बाबू को नहलाती हूँ अभी, जब तक मतलब देवी माँ हो। तो इसको मैं पहले खौला लेती हूँ, फिर बाबू को मैं नहवाऊंगी। पानी गर्म हो चुका है। अब देखते हैं बाबू का एप्पल फिनिश हुआ कि नहीं। फिनिश हो गया होगा तो बाबू को नहवा देते हैं। बाबू एप्पल फिनिश हो गया? हाँ। तो कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं नहीं। मैंने पानी को ना बाल्टी में छान लिया है और अभी इसमें पानी मिला करके बाबू को नहलाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं बेड पहले ठीक कर रही हूँ, क्योंकि बाबू ना नहाने जा रहा था। तो बाबू के पापा जी भी नहाने जा रहे थे, तो बोले कि जाओ तुम अपना काम करो, तब तक मैं बाबू को नहला देता हूँ। तो मैं भी सोची चलो एक काम हो गया मेरा। तो उधर बाबू नहा रहा है, तब तक मैं बेड ठीक कर ले रही हूँ। और तब तक बाबू आ जाएगा तो उसको कपड़ा उपड़ा पहनाना पड़ेगा। तो बाबू आ गया है, मैं इसको लूज कपड़ा पहना रही हूँ आजकल, ताकि मतलब शरीर पर रगड़ ना पड़े। और मैं बाबू के शरीर में लगा रही हूँ कपूर और नारियल का तेल, जो मेरी आमा बताई हैं कि उसको लगाना तो ठीक हो जाएगा। और सच में ठीक हुआ, तो मैं उसी को लगा रही हूँ। और बाबू को एकदम लूज कपड़ा मैं पहना रही हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता चला मेरे ससुराल से बहुत सारे लोग आने वाले हैं मेरी एनिवर्सरी में। आप लोगों को पता है कि मेरा एनिवर्सरी 12 तारीख को है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी तो मार्केटिंग नहीं हुई है, क्योंकि पंडित जी इधर काम में ही फंसे हुए, लेकिन मार्केट जाएंगे हम लोग। बहुत सारा मार्केटिंग भी करना है, उसके लिए बहुत सारा तैयारी करना है। एनिवर्सरी का 6 साल होने वाले हैं शादी के पूरे, और पता नहीं चला कि शादी के 6 साल कैसे बीत गए। तो थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। 6 साल मेरे बीतने वाले। और ये देखिए मेरे ना बिंदी के बगल में 2 निकल गए हैं दाने। पता नहीं ये क्या है। एनिवर्सरी तक ठीक हो रहा है कि नहीं। और मैं बिल्कुल आजकल मेकअप नहीं कर रही हूँ, एकदम कुछ नहीं किया मैंने अपने फेस में, कुछ नहीं, बस कोई क्रीम मैं यूज की हूँ। तो गाइस, फाइनली हमारा सारा काम हो चुका है। और ये बाबू को नाश्ता भी करा दिए हैं और बर्तन भी धो दिए, तो सारे काम मेरे हो चुके हैं। अभी जा रहे हैं हम खाना लेने, और खाना लेकर के आएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि खाना हम यहाँ पे डेली बनाते नहीं, कैंटीन से खाना आता है। और ये मतलब जो चीज़ खाने का मन करता है वो सब हम लोग घर में बना लेते हैं। और बाबू के जैसे स्कूल जाना होता है बाबू को, तो उसके लिए लंच बनाना पड़ता है बस। तो अभी खाना लाने का टाइम हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ खाना लेकर के आने। आज अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं और जा रही हूँ मैं बाबू को खाना खिलाने के लिए। और खाने में देखिए बाबू का क्या है, दाल चावल और अचार। मेरी एक भागिनी थी ना, उनको अचार बहुत पसंद था। तो जब वो आती थी ना मेरे ससुराल में, तो मैं उनको बोलती थी कि आंचल जी आप इतना अचार खाती हैं इसलिए आप पतली हैं। लेकिन अब जब वो देखेंगी ना ये वीडियो, तब बोले मामी बाबू क्यों पतला है, हमको पता है क्योंकि वो अचार खाता है इसलिए पतला है। तो बाबू को डेली चाहिए अचार, पता नहीं क्यों चाहिए। इनको अचार सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ग्रीन वेजिटेबल अभी डाल दीजिए तो देखिए इनको मुंह नाक सब सिकुड़ करके क्या क्या हो जाएगा। तो अभी गाइस जा रहे हैं इनको खिलाने। रेज़र और कटर और पेंसिल का पैकेट
तो क्या करेंगे पैकेट अभी आप? देखूंगा। क्या देखेंगे? उसमें खाते खाते पेंसिल और कटोरा ले गाइस, जिद करके और इरेजर पेंसिल का पैकेट बाबू ले ही लिया। क्या कर रहे हो बाबू, आप क्या कर रहे हो? क्या काम कर रहे हैं? टेनवा वाला क्या कहाँ गया? क्या इसमें का टेनवा वाला कहाँ गया? टेनवा वाला क्या होता है बेटा? टेन वाला पेंसिल। अच्छा, 10 वाला पेंसिल। जितने होंगे उतने ही होंगे ना एक पैकेट में। नहीं, सही। मैंने देखा था कि उसने ना निकाली थी वो। अच्छा, एक निकाले थे। कहाँ गया बोला? वो वाला कहीं गया होगा। पेंसिल का पैर होता क्या? गाइस, अभी 3:45 बजने वाले हैं और मेरे यहाँ आया है, आप लोग को दिखाते। पांडे जी गए थे मार्केट अपने कुछ काम से। और क्या लाए हैं बाबू? बर्गर। बर्गर है? खोलो इसको। बता है बर्गर ही है। हमको तो नहीं लग रहा है बर्गर है। मुझको तो लग रहा है। अब बोले थे क्या पापा जी से? नहीं ना? वाह, बोला ना मैं बर्गर है। बर्गर ही है मम्मा। ये देखिए गाइस। मैं बोला था ना। वाह, टेस्टी, यम्मी। बोला था ना कि चलिए, बर्गर है। बाबू कितना हैप्पी है ना। खाइए। मुझे रिमोट पर है। अब तो रिमोट वाली हेलीकॉप्टर लेकर के आ रहे हैं पापा जी। खा तो लीजिए पहले इसको। पहले आप खिलाइए। अच्छा, हम खिलाएं? खिला रहे हैं। कैसा लग रहा है बाबू? ये क्या है बेटा? ये थम्स अप क्या है? इसका मतलब क्या होता है? यम्मी। यम्मी लग रहा है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं बाबू और बाबू के पापा जी सो गए हैं और अभी हम जगे हुए हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इंटरटेनमेंट के लिए। जी को पता चला ना कि मैं बिग बॉस देख रहा हूँ, इतना विरोध करते हैं बिग बॉस का, बोलते हैं सारा केवल झगड़ा 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 होता है उसमें, तुमको नहीं देखना है सब चीजें। पता चला बिग बॉस का झगड़ा घर में भी करने लगोगी। इसलिए वो बिग बॉस को बिल्कुल लाइक नहीं करते, लेकिन मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखना चाहिए, बहुत चीज सीखने को भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल झगड़ा 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 ही होता है, बहुत चीज सीखने को मिलता है। पता है आप लोगों को मैं बिग बॉस कब से देखती हूँ? जब सिद्धार्थ आया था ना बिग बॉस में, तभी से मेरा बिग बॉस मतलब इंटरेस्ट बढ़ गया था। मैं बिग बॉस को देखने लगी थी। मुझे से नाच की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती थी, लेकिन क्या कर, जब सिद्धार्थ गया था ना तो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी। और ये वाला बिग बॉस चालू हुआ था ना, देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही तेजस्वी आई ना तो थोड़ा सा देखने का मन करने लगा। तो मैं उसको लाइक करती हूँ खतरों के खिलाड़ी से ही। धाकड़ है, धाकड़। तो आज का ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा सपोर्ट करिए और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। बाय बाय गाइस।